वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियोस। मैं महुआ आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है दुर्गा सप्तमी और अभी है सुबह के टाइम और मैं मम्मी के घर पे आ गई हूँ क्योंकि मम्मी आज खाना मम्मी के घर पे खाना है। मम्मी ने इनवाइट किया है सबको वहीं पे खाने के लिए, तो मैं वहीं पे आ गई हूँ। तो हम अभी आ गए हैं मम्मी के पास और मैं देखो अभी आज ये गई हूँ, तो मैं यहाँ से तैयार हो गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज है महासप्तमी, तो हम लोग अभी जाएंगे पूजा पंडाल देखने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए। साथ में चलिए और मेरा लुक देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, बताइए मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तो सब चलिए हम साथ में घूमेंगे। आज दिन है पौलता इच्छा देखने का, तो देखती हूँ कितना दूर तक जा पाती हूँ। लेट्स गो, चलिए। तो हम निकल गए हैं और अर्पी से बात हो गई है। अर्पी के हस्बैंड भी निकल रहे हैं, हम दोनों एक साथ निकलेंगे। निकल के थोड़ा पौलता इच्छापुर का जो पंडाल है, पूजा पंडाल, वो सब देखने का इरादा है। और ये देखो अर्पी लाल परी बन के आई है। मेरे पास भी सेम साड़ी है, वो बटल ग्रीन कलर की है, लेकिन वो पिछले साल मैंने लिया था, इसीलिए मैंने ये साल नहीं लिया। तो हम चारों मिलके अभी निकल गए हैं और देखो सामने कितना भीड़ है। दिल था कि ये सामने वाला ये पंडाल देखने का, लेकिन क्या देखें, इसका जो लाइन लगा हुआ है, आप देखो थोड़ा सा, ये देखो इस पंडाल का लाइन, अंदर जाना पड़ता है। ये देखो लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इतने लंबे लाइन में खड़े होना पड़ेगा, सोच के ही दिल घबरा रहा है। तो हम तय किया कि ये वाला हम नहीं देखेंगे, बाद में, ये ज़्यादा दूर नहीं है इसीलिए बाद में देख लेंगे। और ये देखो लाइन पूरा राइट साइड में टर्न होके पता नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा है कहाँ तक पहुँचा है। फिर हम थोड़ी देर आगे आते ही हम जैम में फंस गए और घंटे तक हम इधर जैम में खड़े रहे, आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे। तो यही में खड़े होके हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम पौलता इच्छापुर नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे और भी भीड़ होगा। तो हम लोग आसपास के 2-4 पूजा पंडाल अच्छे से देख लेंगे, देख के फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो हम अभी आ गए हैं शोभू शंगो बोल के प्लेग्राउंड है, वहाँ पे हम आ गए हैं। वहाँ का दुर्गा पंडाल हम देखने के लिए। ये पूरे येलो डर्टी फ्लावर बना के रखे, बट ये अच्छा लग रहा है, पूरे येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन। पता है दुर्गा पूजा वाला जो दिन होता है, जो दुर्गा पूजा होता है कोलकाता का, वो बहुत फेमस होता है और एक से बढ़िया एक पंडाल होता है, जो कि आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि कोई कैसे इतना सुंदर बना सकते। जैसे पूरा घर, पूरा जो भी है, जो थीम रहता है उसी की तरह डीटो बना देते हैं। तो हम दोनों का मस्ती तो साथ में चल ही रहा है। और पता है बचपन में ऐसा होता था, हम लोग मम्मी तैयार करके देते थे और हम लोग पास के जो पंडाल होता था वहीं पे जाके हम लोग दिन भर रहते थे, और शाम को पापा हम सबको लेके घूमने के लिए निकलते थे। पापा मम्मी सब मिलके, हम भैया दीदी सब मिलके हम लोग घूमने के लिए निकलते थे और सारे पंडाल वगैरह देखते थे और खाना पीना बाहर, बस मस्त टाइम बस बहुत अच्छा हो जाता था। वो दिन भी अलग था जब पापा लेके घुमाने लेके जाते थे। अब तो हम खुद पापा मम्मी बन गए, तो हम अभी बच्चों को करवाते। लेकिन अभी शिवा जैसे इतना वो नहीं था, क्योंकि शिवा बचपन में इतना दुर्गा पूजा का वो समझ नहीं आता था। हम लोग बाहर रहते थे तो वहाँ पे वहाँ का जो माहौल था उस हिसाब से बड़ा हुआ है वो, और कोलकाता का इतना वो उसको पता नहीं है। जब आया इधर कोलकाता में हम लोग शिफ्ट हुए, तो उसके बाद से वो भी बहुत एंजॉय करने लगा ये दुर्गा पूजा।
और हम लोग और एक पंडाल में आ गए और यहाँ का जो थीम बनाया है वो आप देखोगे तो बहुत एकदम जैसे हम लोग जगन्नाथ टेम्पल में आ गए हैं। कोई बिल्कुल जगन्नाथ देव का पूरा, मैं पहले सोचा था ना यहीं पे ख़त्म है पूरा, मतलब पंडाल यही है, दुर्गा माँ की कोई मूर्ति दिखाई नहीं मिला मुझे। मैं सोची कि यही तक सीमित है, लेकिन आगे भी और भी है जहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति रखा हुआ है। और ये कितने अच्छे से जगन्नाथ देव का जो मूर्ति बनाया हुआ है, बिल्कुल बहुत सुंदर। और ये हम लोग फिर अंदर गए, मतलब रास्ते से ही वो इतना सुंदर डेकोरेशन करके रखा है। और अंदर देखो बिल्कुल बहुत सुंदर, थोड़ा सा बौद्धिक स्टाइल में, थोड़ा सा जगन्नाथ जी टेम्पल के स्टाइल में, थोड़ा मतलब सब मिक्सअप करके थोड़ा बहुत, ज़्यादातर तो ये थीम रखा है जो कि रथ यात्रा का है वही, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ा अलग टाइप का है ये, सिंपल सा लेकिन बहुत सुंदर। तो आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए। तो देखो हम दोनों का आज का लुक देखो थोड़ा सा, हम दोनों है एक ब्लैक और एक रेड एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन। हम लोग का कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर होता है। तो ये जो मैं साड़ी पहनी हूँ ना, ये बिल्कुल पूरे स्टिचेड है, उसको इतना पिन वगैरह प्लेट वगैरह नहीं बनाना पड़ता है, पूरा स्टिचेड है। और मतलब ऐसे साड़ी अच्छा होता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। मैं जैसे है ना, मेरा जो खुद का जो नॉर्मल साड़ी होता है उसी को ही मैं काट पीट के ऐसे राउंड करके, ऐसे जो रेडीमेड पहनने जैसे कोई प्लेट व्लेट लगाना नहीं पड़ता, बिल्कुल सील लेती हूँ, पूरे साड़ी की तरह सील लेती हूँ। तो वहाँ से हम लोग फिर आ गए हैं एक और पंडाल में जो कि फेबुलस बना है, बहुत ही सुंदर बना है। और हम दूर से देख के ये पंडाल देख के एकदम बिल्कुल चौकित रह गए। आप देखो कितना सुंदर बना है ये पंडाल, बिल्कुल रेड कॉम्बिनेशन में। और फिर हम लोग यहीं पे बहुत देर तक रहने का प्लानिंग बना लिया कि थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से हम पंडाल देख के यहीं पे रुकेंगे, रुक के फिर हम घर जाएंगे। और पास में ही ना, इस पंडाल के पास में एक स्टेज बना हुआ है जहाँ पे कुछ आर्टिस्ट भी लेके आए हैं। वो आर्टिस्ट लोग सिंगिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे, तो पूरा माहौल एकदम ज़बरदस्त बना हुआ है। और पंडाल का काम देखिए कितना सुंदर। यहाँ इस इलाके में सबसे सुंदर पंडाल मेरे हिसाब से यही बना है, बहुत सुंदर बना है। हम लोग थोड़ा आँख भर के इसको देख लेते हैं, और तब तक आप भी इसको थोड़ा, ये पंडाल को आँख भर के देख। तो यहाँ पे हमें बहुत रात हो गया और हम लोगों ने तय किया कि यहीं पे कुछ ना कुछ खा लेंगे, खा के फिर हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एग रोल वगैरह बन रहा था, तो अर्पी बोल रही थी कि अंदर बैठ के खाते हैं, तो हम बोले नहीं, अंदर बैठ के नहीं खाना है, अंदर बहुत गर्मी है, बाहर ही हम लोग खा लेंगे खड़े होके। तो हाँ, अर्पी ने बता दिया उसको कि एग रोल के लिए, तो भैया अभी एग रोल बना रहे हैं और हम लोग यहीं पे खड़े होके गाना सुन रहे हैं। स्टेज में जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो गाना सुन रहे हैं। और ये देखो पंडाल को पूरे तरीके से देखो अच्छे से। तो हम लोगों का अभी जो है एग रोल भी बन के तैयार हो गया। और डीके तो खाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि डीके का खाने का टाइम बहुत हो गया, अभी 10 बज गया। तो हम लोग डेली 10 बजे खाते हैं ना, तो हम लोग वो खाने के बाद फिर आ गए हम थोड़ा बहुत मोजीटो लेने के लिए, मोजीटो खाना है। तो ये खाने के बाद हम लोग खाना नहीं, हम लोग मोजीटो पिएंगे, कि हम बंगाली लोग हैं तो हम लोग सब खाते हैं, इसीलिए हम लोग खाने में ही आ जाते हैं। तो हम अभी मोजीटो पिएंगे। तो अरबी बोल रही कि अलग अलग ले, तो मैं बोली नहीं अलग नहीं, सब एक जैसे ही लेते हैं।
तो हम लोग सब ने एक जैसे ले लिया। लेकिन यहाँ पे ना ये ठीक इतना ख़ास नहीं बना है, जैसे नॉर्मल नींबू डाल के पानी स्प्राइट डाल के नॉर्मल जैसे स्वाद होता है, नॉर्मल पानी पानी सा स्वाद ही लग रहा है, कुछ मिक्सिंग का कुछ स्वाद नहीं आ रहा है। जो हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं वो उसमें जो स्वाद आता है वैसा स्वाद नहीं है। खैर मेले में तो ऐसा ही होगा, मेले में कुछ भी बना देते हैं, वही हम लोग बिल्कुल स्वाद लेके खाते हैं पीते हैं। अभी रात बहुत हो चुका है, इसीलिए हमने तय किया कि घर चले जाते हैं और ये पंडाल को और एक बार देख लेते हैं कितने सुंदर है। फिर हम चल पड़े हैं घर की तरफ, क्योंकि शिवा ने कॉल किया था तो घर के सामने आके ही देखा शिवा अपने फ्रेंड के साथ खड़ा है हमारे इंतज़ार में कि कब आएंगे मम्मी। अभी हम घर पहुंच गए हैं और अभी थोड़ा चेंज करके खाना बाहर से खा के आए हैं, तो मोकू को भी खाना देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।